कहना चाहिए जो सुविधाएं जो हम लोगों को मिलना चाहिए थी वो सारी मिल रही है। सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, कुल मिलाकर अगर कहें कि योगी आदित्यनाथ को कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 दे देंगे। अरे जी। बाप रे, 10 में से 10 दे देंगे। सर क्या नाम है आपका? अमरदीप मिश्रा, अमरदीप जी क्या करते हैं? एडवोकेट है। एडवोकेट हैं। क्राइम का क्या रेट है यहाँ कन्नौज और खासकर गुरु साहिबगंज की बात करें? आप ये मान लीजिए क्राइम लगभग शून्य के बराबर है। अब कोई वैसी दुश्मनी है तब भले ही कोई घटना होती हो, लेकिन उस तरीके की लूटपाट की बैंक से पैसा लेकर जा रहे हैं, दुकान से घर जा रहे हैं, उसी में कोई लूट ले, वो सारी घटनाएं बंद हो चुकी हैं। सबको मालूम है इस चौराहे पे लूट करेंगे, अगले चौराहे पे गिरा दिए जाएंगे। तो इसलिए वो सारी हिम्मत बदमाशों की पूरी तरीके स्पष्ट हो गई है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कितना काम हुआ है और कितने केसेस आते हैं आपके पास? निश्चित तौर पे सभी व्यक्तियों का दृष्टिकोण बदला है। महिलाओं को बहन की तरह देखना शुरू किया है, माँ की तरह देखना शुरू किया है। जो पहले नजरिया था कुछ लोगों का, तिराहे आगे आप देखेंगे जाके, तिराहा एक एरिया है, वहाँ से महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता था। यहाँ स्टेशन पर शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं जाती नहीं थी, अपने परिवार के लोगों के साथ ही नहीं जाती थी स्टेशन पर। ठीक है, चेनें लुट जाती थी, महिलाओं की क्या हालत होती थी ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन आज की स्थिति में अकेली महिला जाने की दम रखती रात में 12 बजे। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था? हाँ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार है जी। हाँ, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको धीरे धीरे दूर किया जाएगा, क्योंकि सरकार को अभी उतना समय भी नहीं मिला है। 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। 70 साल का परिवर्तन 10 साल में नहीं पूरा किया जा सकता। 70 साल का काम ऐसे देख रही है यहाँ की जनता। सर क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गुप्ता। पंकज जी क्या करते हैं? व्यापार। आप भी व्यापारी हैं। व्यापारी वर्ग खुश है सरकार? बहुत सब लोग खुश हैं व्यापार में। क्या मतलब आप लोगों का व्यापार अच्छे से चल रहा है? ये जीएसटी को लेके बहुत वो सब सही चल रहा है, बिल्कुल से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं नंबर 1 जो करता है उसको दिक्कत नहीं होती, नंबर 2 वालों को दिक्कत है। ऐसा भी है हम क्या? तो नंबर 1 ही काम करते हैं सब लोग। क्या सर मुस्कुरा रहे हैं? क्या नाम है? ललित कुशवाहा। ललित जी क्या करते हैं? व्यापारी। आप भी व्यापारी हैं? इनके बातों से सहमत हैं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। व्यापारी वर्ग खुश है? जी जी। कितने घंटे रहती है लाइट? लगभग 16 घंटा। 18-16 घंटे 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का अंतर है। सही बोल रहे हैं ये लोग? सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ 18 घंटा लाइट आती है। हाँ। वो अलग की बात है कि मौसम की वजह से लाइट कट जाए। अच्छा, बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से। सही होता है? जी बिल्कुल। इससे पहले की जीत है, रही हैं, डर के आगे जीत है। गुंडाई डर, बहुत डरना चाहिए, खौफ होना चाहिए आदमी के अंदर। गलती करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। नंबर 2 का जिसने काम किया बुलडोजर से बोलो क्योंकि नंबर 1 में चलना है। कारीगरी का काम करते हैं सर। कारीगरी का काम करते हैं। खुश हैं? रोजी रोटी चल जा रही है? अच्छी बढ़िया। महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत लोगों को दिक्कत है। कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ रही है, मेहनत भी बढ़ रही है। हाँ? मेहनत भी बढ़ रही है, महंगाई मेहनताना बढ़ रहा है। जी, हाँ? जी। हाँ? कैसे देखते हैं सरकार के कार्यकाल को? बढ़िया, अच्छा। सड़क बन गई थी और बिजली कहाँ से आई? जो मक्का सब सूख गई है। हाँ, बिजली तो बोल रहे हैं कि 18 घंटे। नहीं, वो तो देखो ये फसलें दिखाओ ना चल के। वो मक्का 9 कुंटल की निकल रही थी, अब 4 कुंटल की मक्का नहीं निकल पाई इस बार। बिजली कहाँ गई है? ये इनकी समस्या रही होगी, लेकिन वास्तविकता आसपास के गांव में भी बिजली सही से दी गई। कुछ दिनों तक जो फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट में अगर बिजली चली गई तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं होती, स्थानीय व्यवस्था दोषी होती है। स्थानीय जो विद्युत विभाग के कर्मचारी, उनका दोष रहा। सरकार का ऐसा कोई दोष नहीं रहा। सरकार ने अपनी तरफ, सरकार का दोष नहीं रहा था तो बिजली 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्यों आ रही? वो भी ट्रप ले ले। उन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। जो दिन की रोशनी में भी जिन्हें लगता है अंधेरा है, उन्हें कभी रोशनी दिखाई नहीं देती है। मैंने अपने जीवन में बहुत देखा। कांग्रेस की भी सरकार देखी, समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम नागरिक और व्यापारी एकदम संतुष्ट है। एक कालखंड हुआ करता था कि व्यापारी अपनी दुकानदारी लेकर झोला लेकर घर पर जाता था और छिन जाया करता था, लेकिन आज व्यापारी रात में 12 बजे दुकान शटर खोले बैठा। कोई वहाँ पर सुविधा नहीं है, लेकिन कोई किसी की औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि आकर के झोला छीन ले या कोई चपट्टी कर ले। इनके पहले हाथ में ये प्रदेश और देश रहा है, उनके लिए मैं 2 लाइनों के माध्यम से आपको बात समझाना चाहूंगा कि वो 16 से करने चले थे उजाले, किया था प्रदेश को जिनके हवाले। वो कहते थे रोटी मिलेगी सभी को, अब खुद ही छीन लेते थे मुंह से निवाले। और आज की वर्तमान स्थिति में भी 2 लाइनें कहूंगा कि वक्त बदला नजीर बदल गई। वक्त बदला नजीर बदल गई, बिगड़े हुए समाज की तस्वीर बदल गई। और जब से संभाली कमान भाजपा ने देश और प्रदेश में, कर लो यकीन, देश की तकदीर बदल गई, तकदीर बदल गई।
सही बोला। हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं। ये जो दुकानें आप देख रही हैं, जब सपा की सरकार थी, आसपास के गांव के गुंडे हमारी दुकान पे आते थे। 1 महीने पहले कोई चीज ले गए, खराब कर ली, गिरोबान पकड़ के कहते थे दुकान से घसीट के दुकानदार को मारते थे। अब कहते थे बदलोगे कैसे, नहीं तुम्हारा बाप बदलेगा। आज स्थिति ये है, वो गुंडे जब भी आते हैं भैया और भाईजान करके बात करते हैं। हाँ, जोड़ के बात करते हैं। नहीं, इसमें तो नहीं है मैडम। मेरा आक्रोश बता रहा होगा कि इसमें 1% झूठ नहीं है, कुछ भी मिलावट नहीं है। ये सच्चाई है, झेला हुआ दर्द है, जो बयान में आपके सामने झलक रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा पिटवाने का काम किया, भले आदमी को, गुंडों को सह दी गई, अपहरण का उनका उद्योग था। और आज के दौर में चाहे महिला आप कितने बजे निकाल दो, पहले 10 बजे वाली ट्रेन आई, गली में गुंडे लग गए, चैन छिन गई, अंगूठी छिन गई, जो भी मिला छीन लिया। आज रात के 12 बजे तक निर्भय होके जा सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई खतरा नहीं किसी भी तरह का। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये पूरा इलाका, कन्नौज का इलाका, और कन्नौज की भी बात कर ले, कितना बदला? बहुत बदल गया पहले से। अगर आप आज से 2012 से 17 का कार्यकाल देखेंगे, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो हमारे जैसे अभी आप बुलडोजर की बात कर रही थी, बाबा जी का बुलडोजर आज जो है दबा कुचला शरीफ निर्बल व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन का काम किया है। और समाज के जो गुंडे थे, जो अराजक तत्व थे, समाज के जो मवाली थे, जो बहन बेटियों को दिन रात छेड़ते थे, उनकी चैन स्नेचिंग करते थे, उनके लिए बाबा जी के बुलडोजर ने काल का काम किया है। इसीलिए आज विरोधी दल बाबा जी के बुलडोजर की आलोचना कर रहे हैं। और समाज का जो संभ्रांत वर्ग है, वो चाहता है कि बाबा जी का बुलडोजर 27 से लेकर 32 तक फिर ऐसे ही कर दिया। अरे पहले से ही बोल दिया बाबा जी। हम लोग सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है भाजपा सरकार। ये राम मंदिर जो बना है, यहाँ पर 84 दुकानें राम मंदिर ट्रस्ट की हैं। इसमें से लमसम 25 से 30 दुकानें मुस्लिम भाई, 34 दुकानें हमने लोगों ने मुस्लिम भाइयों को दी हैं। यहीं पास में मस्जिद बनी हुई है, क्या उसमें से एक भी दुकान हिंदू भाई को है? कैसा उनका सबका साथ सबका विकास है। भाजपा सबको साथ लेके चल रही है, सबका विकास कर रही है। गुंडागर्दी खत्म हुई? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हुई है, गुंडा ही खत्म हो गए हैं। हाँ, गुंडागर्दी समाप्त। कुछ महिलाएं यहाँ आ गई हैं, जरा बताइए कि ये पूरा इलाका कितना बदला, और महिला सुरक्षा खासकर बात करें तो कन्नौज में कैसी है स्थिति? बहुत बढ़िया है। हाँ? अच्छी है स्थिति महिलाओं की। हाँ। हाँ। मतलब जो पहले डर रहता था घर से बाहर नहीं, कोई डर नहीं, कहीं भी जाएं बिंदास जाएं। और हमें मोदी सरकार में बिल्कुल सुरक्षा सब कुछ अच्छे से मिला है। मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है। कहीं भी जाएं आए, बहन बेटियां हमारी सब जाती हैं आती हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई डर खौफ नहीं है। घर से बेटी पढ़ने निकलती है तो कोई टेंशन नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। लगता है कि जो सरकार कहती है महिलाओं को लेकर कि अगर आपने किसी से छेड़खानी की तो अंजाम भुगतना होगा, नहीं भुगतते हैं? नहीं। गुंडों में दहशत आई है? गुंडों में बिल्कुल है, जो उनको हम लोगों ने इतना मतलब वो कर दिया, जो अब वो नहीं हम लोगों को छेड़ते नहीं करते। महिलाओं के साथ खड़ी नजर आती है सरकार? बिल्कुल। हाँ। मैम आपका क्या नाम है? रश्मि जी, कैसे देखती है महिला सुरक्षा को? अच्छा है, अच्छा हुई है, व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं? जी।